माय यूट्यूब चैनल रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में हम देखेंगे कि क्या क्या डेफिनेशन होगी किडनी फेलियर की, इंट्रोडक्शन, कॉज, साइन और सिम्टम्स और मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक्यूट किडनी इंजरी, जिसे हम बोल सकते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। Acute renal failure is a rapid decline in kidney function that develop over a short period, usually R to days. तो एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रेनियल फेलियर एक ऐसी डिसीज है जिसमें जो हमारी किडनी होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और ये डिसीज शॉर्ट पीरियड के लिए डेवलप होता है, कुछ घंटों से कुछ दिन के लिए। तो किडनी नॉर्मली फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी किडनी होती है वो नॉर्मली क्या काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करेगी, फ्लूइड बैलेंस करती है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेट करती है बॉडी में। बट जब एक्यूट किडनी इंजरी कॉज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, किडनी के फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, किसी टॉक्सिक या कोई फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है किडनी में। तो ये एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप होता है, मतलब कि टॉक्सिन टॉक्सिन प्रोडक्ट का बिल्डअप होना किडनी में। उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से किडनी अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्यूट रीनल फेलियर। एकेआई मतलब एक्यूट किडनी इंजरीज कॉमन मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये स्पेशली हॉस्पिटलाइज्ड और क्रिटिकली इल पेशेंट में देखने को मिलता है। इट कैन अकर ड्यू टू वेरियस कॉज। इसके अलग अलग कॉज हो सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द किडनी, डायरेक्ट किडनी डैमेज हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना यूरिन फ्लो में। ये सब इसके कॉमन कॉज हैं जो कि हो सकते हैं इफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रीट प्रॉपर्ली। अगर एक्यूट रीनल फेलियर प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी दे सकता है और ये क्रॉनिक किडनी डिसीज में चेंज हो सकता है। इसकी डिफिनेशन देखेंगे तो डिफिनेशन है एक्यूट किडनी इंजरी इज अ सडन एंड रैपिड डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। एक्यूट किडनी इंजरी सडन और रैपिड डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन, मतलब जो हमारी किडनी फंक्शन होती है वो सडनली स्टॉप हो जाती है, अकरिंग ओवर आर टू डेज। कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन के लिए भी डेवलप हो सकता है, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड एंड इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से कॉज होता है हमारे जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका एक्यूमुलेशन और फ्लूइड का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि एक्यूट किडनी इंजरी जब कॉज होती है तो उसकी वजह से किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है और जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज हो सकता है। अब हम देखेंगे इसके कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी के। तो पहला हमारा प्री रीनल कॉजेस, किडनी के पहले कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। तो इसके अंदर इन्वॉल्व है रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द किडनी, किडनी तक ब्लड का फ्लो, मतलब किडनी में ब्लड का फ्लो कम होना। इसकी वजह से भी फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर हो रहा है ब्लड वो डिक्रीज हो जाता है उसका अमाउंट। इससे क्या कॉज हो सकता है, हाइपोवॉलेमिया, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, हेमरेज और बर्न जैसे कॉजेस इसके हो सकते हैं। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, इसकी वजह से हार्ट फेलियर और शॉक की वजह से ये हो सकता है। सिस्टमेटिक वैसोडाइलेशन, मतलब सेप्सिस और एनाफाइलेक्सिस की वजह से वैसोडाइलेशन कॉज हो सकता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मतलब ब्लॉकेज हो जाना रीनल आर्टरी का, ये भी एक इसका कॉज है, प्री रीनल कॉज के अंदर आता है। ड्रग अफेक्टिंग रीनल ब्लड फ्लो, जैसे कि अगर हम NSAIDs ड्रग्स ले रहे हैं, एस इनहिबिटर ड्रग्स लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। सेकेंड कॉज हमारा है
इंट्रिंसिक मतलब इंट्रारेनल कॉजेस। अब इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, तो डायरेक्ट डैमेज टू किडनी टिश्यू, ये क्या करता है, किडनी टिश्यू को डायरेक्ट डैमेज कर देता है। फर्स्ट है हमारा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज है ये। इसमें इस्चेमिया होता है, इस्चेमिया मतलब कि ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और सेकंड है हमारा नेफ्रोटॉक्सिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट डाइज, ये सब यूज करने की वजह से भी कॉज हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इम्यून मेडिएटेड डैमेज मतलब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर कॉज हो रहा है तो उसकी वजह से इम्यून मेडिएटेड डैमेज, हमारे इम्यून ऑटो इम्यून डिसीज कॉज होते हैं, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज होगा और ये फिर एक्यूट किडनी इंजरी को लीड करेगा। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये कब होता है, जब किसी ड्रग्स की वजह से लॉन्ग टर्म तक कोई ड्रग ली जा रही है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और NSAIDs ड्रग्स। वेस्कुलर कॉजेस क्या क्या होंगे, वेस्कुलाइटिस मतलब वेसल्स में इंफ्लेमेशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये कॉज कर सकता है किडनी इंजरी को। थर्ड कॉज हमारा पोस्ट रीनल कॉजेस, मतलब किडनी के बाद क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं किडनी के आगे पार्ट में, तो दिस इन्वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो, मतलब यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्ट कॉज हो सकता है। ये क्यों कॉज होगा, तो किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है, ब्लैडर में या प्रोस्टेट ट्यूमर है उसकी वजह से कॉज हो सकता है, प्रोस्टेट ट्यूमर इनलार्ज हो गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से कॉज हो सकता है। और मोस्टली क्या होता है कि जब किडनी स्टोन या ट्यूमर्स जैसे डेवलप हो रहे हैं बॉडी में तो किडनी में, तो इसकी वजह से दोनों किडनी अफेक्ट होती हैं, जो कि एक्यूट किडनी इंजरी को डिटेक्ट करेंगी। अगर हमें क्विक समरी मतलब शॉर्ट टर्म में याद करना है तो हम याद कर सकते हैं कि प्री रीनल किडनी का कॉजेज है तो उसमें ब्लड सप्लाई कम हो रही है, इस वजह से एक्यूट किडनी इंजरी कॉज हो रहा है। अगर इंट्रिंसिक में है तो किडनी टिश्यू की डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से कॉज होगा एक्यूट रीनल फेलियर। और पोस्ट रीनल है तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी कॉज होगा। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइन और सिम्टम्स। क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट जिसे हम बोलेंगे ओलिगोयूरिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है एक्यूट किडनी इंजरी का। स्वेलिंग हो सकता है, एडिमा हो सकता है लेग में, एंकल्स में, फेस में, मतलब कि इसमें हमें पेडल एडिमा देखने को मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा, और फटीग और वीकनेस भी कॉज हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप इन लंग्स, लंग्स में फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा, इस वजह से ब्रीथ शॉर्टनेस होने लगेंगी। नोजिया और वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, और कंफ्यूजन और ड्रॉजीनेस, सीवियर केस होगा तब हमें उसमें पेशेंट को कंफ्यूजन और ड्रॉजीनेस देखने को मिलेगा। क्या क्या साइन होंगे एग्जामिनेशन करते समय, तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, मतलब कि फ्लूइड ओवरलोड का मतलब पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा। लंग्स क्रैकल्स, लंग्स से साउंड आएंगे, फ्लूइड्स लंग्स में भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा जिसकी वजह से लंग्स क्रैकल से साउंड आएंगे। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, अब वो इरेगुलर हार्ट बीट कॉज क्यों होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पोटेशियम हाई हो जाएगा बॉडी में। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, तो इसका साइन है ड्राई माउथ, लो ब्लड प्रेशर, रैपिड पल्स। लेबोरेटरी फाइंडिंग अगर देखें तो रेज ब्लड यूरिया एंड क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाई पोटेशियम हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, सोडियम और कैल्शियम का लेवल कम रहेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो स्टॉप एकेआई, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म है स्टॉप एकेआई, इसका मतलब है एस से स्टॉप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, मेटमॉर्फिन, ये सारी ड्रग नहीं यूज करनी है। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, शॉक, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, इनको ट्रीट करना है। ऑप्टिमाइज फ्लूइड,
गिव लो, रिस्ट्रिक्ट ओवरलोड नहीं होना है फ्लूइड का, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन जैसे लैब मॉनिटर वाइटल से मॉनिटर करते रहना है, एसिड बेस करेक्शन करना है, कीप इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल, पोटेशियम लेवल को जो है देखा जाए कि वो नॉर्मल हो, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी में हाइपर कैलेमिया होता है, तो स्पेशली इस पर ध्यान देना है कि पोटेशियम लेवल मेंटेन रहे। इनिशिएट डायलिसिस करवाना है अगर नीड है तो। अनदर क्विक वन, अनदर क्या हो सकता है, फ्लूइड्स प्लस डी ऐप से फिक्स करेंगे कि क्या क्या कॉज है और उसको मॉनिटर करेंगे। एल से है लैब मॉनिटरिंग, लैब में जो भी वैल्यूज हैं उसे हम मॉनिटर करते रहेंगे। यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे। आई से है इनपुट आउटपुट चार्ट देखेंगे और डायलिसिस कराएंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, रीनल, इसका शॉर्ट ट्रिक है रीनल। आर से रिकॉर्ड करेंगे इनटेक और आउटपुट चार्ट, इवेलुएट करेंगे लैब्स, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट, इनकी वैल्यूज को इवेलुएट करेंगे। नोट करेंगे कि यूरिन आउटपुट और वेट कितना है पेशेंट का, फ्लूइड स्टेटस और वाइटल्स को असेस करते रहेंगे और लिमिट में फ्लूइड देना है पेशेंट को। डाइट और ड्रग और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ना ले। वन लाइन क्विक रिकॉल क्या है कि मॉनिटर फ्लूइड प्लस लैब यूरिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ये है नर्सिंग मैनेजमेंट वन लाइन में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।